नमस्कार, फौजी लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री की कॉलेज कैडर की विज्ञापन संख्या 43 ऑफ 2024। इसका जो स्क्रीन टेस्ट हुआ था वो 29 मई को हुआ था। इस स्क्रीन टेस्ट के बारे में कुछ कैंडिडेट्स ने शिकायतें भी की थी, मेल भी किए थे। सोशल मीडिया पर भी आपको कोई वीडियो देखने को मिली होगी जिसमें ये आरोप लगाए थे कि एग्जाम सेंटर में क्वेश्चन पेपर की सील टूटी हुई मिली थी। उसी विषय में हम बात करेंगे। उसमें एचपीएससी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इसका स्क्रीन टेस्ट दोबारा से नहीं होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री कॉलेज कैडर का स्क्रीन टेस्ट दोबारा नहीं होगा। एचपीएससी ने ये स्पष्ट कर दिया है। इसी विषय में वीडियो बना रहे हैं। आपको वो शिकायतें भी दिखाएंगे जो शिकायतें कैंडिडेट्स के द्वारा की गई है। एचपीएससी का वो लेटर भी दिखाएंगे जिसके द्वारा एचपीएससी ने स्पष्ट किया है कि स्क्रीन टेस्ट दोबारा से नहीं होगा। पूरी वीडियो को अंत तक देख लीजिए, सभी प्रमाण आपको दिखाएंगे, सारा मामला समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको कैंडिडेट्स के द्वारा दी गई शिकायतें दिखाएंगे। उनमें से 3 शिकायतें हमें भी मिली हैं। पहले वो तीनों शिकायत एक एक करके आपको दिखा देते हैं। कुछ कैंडिडेट्स ने ईमेल के माध्यम से ये शिकायत की हुई है। ये सबसे पहले वाली शिकायत देख लीजिए। ये ईमेल के द्वारा भेजी गई है। सब्जेक्ट में देखिए कंप्लेन की गई है। इनको शक है कि पेपर लीक हुआ है क्योंकि जो एचपीएससी ने केमिस्ट्री का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम लिया था 29 मई को पंचकूला के अंदर, उसके अंदर पेपर की सील टूटी हुई मिली है और इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि उसको कैंसिल किया जाए और एग्जाम को दोबारा से लिया जाए पूरी जांच करने के बाद। यहाँ अगर आप राइट साइड में डेट देखेंगे 30 मई 2025 को सुबह 11 बजे ये शिकायत की गई है। शिकायत की गई है माननीय मुख्यमंत्री को और डिप्टी कमिश्नर पंचकूला को की गई है। विषय में सेम जो ऊपर लिखा था वही बातें लिखी गई है। एचपीएससी द्वारा केमिस्ट्री असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ था 29 मई को पंचकूला में, उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप शिकायत में सारी बातें लिखी गई हैं। शिकायत में इन्होंने सीसीटीवी की फुटेज के बारे में लिखा है कि सीसीटीवी की फुटेज चेक की जाए उन एग्जाम सेंटर्स की जिनके बारे में इन्होंने शिकायत दी है और उसके बाद निष्पक्ष जांच करवाई जाए। निष्पक्ष जांच के बाद इन्होंने निवेदन किया है कि इस एग्जाम को दोबारा से लिया जाए। अब आपको दूसरी शिकायत दिखा देते हैं, वो भी ईमेल के द्वारा भेजी गई है। ये है दूसरी शिकायत। यहाँ टॉप में देखिए, इसमें भी सेम वही सब्जेक्ट लिखा है। पेपर लीक होने की संभावना जताई है और इन्होंने यह आरोप लगाया है कि एचपीएससी ने केमिस्ट्री असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम लिया था 29 मई को पंचकूला के अंदर, उसमें पेपर पहले से खुले मिले हैं, यानी कि सील टूटी हुई मिली है और इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि उस पेपर को रद्द किया जाए और दोबारा से एग्जाम लिया जाए। यहाँ राइट साइड में अगर आप डेट देखेंगे 30 मई की इसकी डेट है और टाइम है 11:34 और ये शिकायत भी माननीय मुख्यमंत्री को और डिप्टी कमिश्नर पंचकूला को लिखी गई है। नीचे इन्होंने वैसे ही स्टेप बाय स्टेप सारी बातें लिखी हैं जो पहले वाली शिकायत में लिखी हुई है। पहले वाली शिकायत और दूसरे वाली शिकायत पढ़ने से ऐसा महसूस होता है कि जैसे दोनों एक ही व्यक्ति के द्वारा ये शिकायत की गई है या जो शिकायत की गई है दोनों ने कॉपी पेस्ट करके थोड़ा सा बदलाव करके शिकायत भेजी गई है। इसमें भी वही सीसीटीवी की फुटेज के बारे में लिखा गया है कि सीसीटीवी की फुटेज को वेरीफाई किया जाए, उसके द्वारा इसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए और उसके बाद पेपर को कैंसिल करके दोबारा से पेपर लिया जाए। अब आपको इसकी तीसरी शिकायत दिखा देते हैं। ये भी ईमेल के द्वारा भेजी गई है। ये तीसरी शिकायत देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए सेम वही बात लिखी है, पेपर के लीक की संभावना जताई गई है और इसमें वही लिखा है कि केमिस्ट्री असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ था 29 मई 2025 को पंचकूला के अंदर, उसमें पेपर की सील टूटी हुई मिली है और इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इस पेपर को रद्द किया जाए और दोबारा से एग्जाम लिया जाए। यहाँ राइट साइड में अगर आप डेट देखेंगे 30 मई 2025 और टाइम है दोपहर में 3:19। ये शिकायत भी माननीय मुख्यमंत्री और डिप्टी कमिश्नर पंचकूला को लिखी गई है। उसके बाद सेम वही बातें लिखी गई हैं जो पहली 2 शिकायतों में लिखी गई है, जिससे ऐसा महसूस होता है कि ये तीनों ही शिकायत किसी एक बंदे के द्वारा की गई है या तीनों जो शिकायत की गई है तीनों दोस्तों ने की गई है, क्योंकि तीनों की जो लैंग्वेज है वो मिलती जुलती है। इसमें भी वही बात लिखी गई है कि सीसीटीवी की जो फुटेज है उसको वेरीफाई किया जाए और उसके द्वारा निष्पक्ष जांच करवाई जाए। निष्पक्ष जांच करवा के पेपर को रद्द किया जाए और दोबारा से एग्जाम लिया जाए। ये तीनों शिकायत देखने से ये स्पष्ट है कि तीनों ही शिकायत एक ही व्यक्ति के द्वारा या 3 जो व्यक्तियों के द्वारा की गई है, तीनों दोस्त हैं, क्योंकि तीनों की लैंग्वेज लगभग मिलती जुलती है। तीनों ही शिकायत 30 मई को की गई है, एक सुबह 11 बजे, दूसरी 11:34 पर और तीसरी जो शिकायत की है 3:19 पर की गई है। ये तीनों शिकायतें 30 तारीख को दोपहर तक कर दी गई हैं और एचपीएससी ने 30 तारीख को ही शाम तक इन शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए क्लियर कर दिया है और ये स्पष्ट किया है
कि एग्जाम दोबारा से नहीं होगा। अब एचपीएससी ने जो इसके बारे में स्पष्ट किया है वो लेटर आपको दिखा देते हैं। ये एचपीएससी का अनाउंसमेंट देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए, ये एचपीएससी का अनाउंसमेंट है। सब्जेक्ट दिया है, जो शिकायत मिली थी किसके बारे में, कि पेपर की सील पहले से टूटी हुई है। किसकी? स्क्रीन टेस्ट का जो पेपर हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर का केमिस्ट्री का, और विज्ञापन संख्या 43/2024 है। यहाँ आगे इसमें क्लियर किया गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर जो कॉलेज लेक्चरर का केमिस्ट्री का एग्जाम हुआ था 29/5/2025 को पंचकुला के अंदर 35 उसके केंद्र बनाए गए थे, सेंटर बनाए गए थे। उसी के बारे में ये शिकायत मिली है और शिकायत में आरोप लगाए गए हैं कि क्वेश्चन जो बुकलेट थी उसकी सील टूटी हुई मिली थी, जिससे उनको आशंका है कि पेपर लीक हुआ होगा, ऐसा आरोप लगाया गया है। शिकायत में आशंका जताई गई है कि सिक्योरिटी का ब्रीच हुआ है, यानी कि सिक्योरिटी में चूक हुई है और जिससे कैंडिडेट्स का विश्वास टूटा है। यहाँ कमीशन ने क्लियर किया है कि कमीशन ने इन शिकायत को संज्ञान लेते हुए केयरफुली इसका इन्वेस्टिगेशन किया है। इन्वेस्टिगेशन में पाया कि जो क्वेश्चन बुकलेट थी वो सील ट्रंक के अंदर कमीशन से यानी कि एचपीएससी से डिस्पैच की गई है, और सील ट्रंक जो एग्जाम सेंटर पे भेजे थे वहां सीसीटीवी कैमरे के सामने सेंटर सुपरिटेंडेंट के सामने खोले गए हैं और वह सील लगी हुई मिली है। जो सील ट्रक यानी कि बक्से भेजे गए थे उनमें एक बक्से के अंदर 20-20 क्वेश्चन पेपर के पैकेट थे जो वहां से निकाले गए हैं, और जो ओपन किए गए खोले गए बुकलेट पैकेट सभी स्टिकर से चिपके हुए थे और गम के साथ चिपकाए हुए थे। यानी कि एचपीएससी कहना है कि ये सारे बिल्कुल सही प्रोसेस से हुआ है, कोई भी चूक नहीं हुई है। लास्ट पैरे में यहाँ एचपीएससी ने क्लियर किया है कि जो एग्जाम सेंटर पर जो क्वेश्चन बुकलेट पहुंचाई गई है वो पूरे प्रोसेस के साथ एचपीएससी की गाइडलाइन के अनुसार सही तरीके से पहुंचाई गई है और किसी प्रकार का सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हुआ है। जो क्वेश्चन पेपर बुकलेट को डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में इन्होंने बताया है, कुछ जगह पर यानी कि कुछ केंद्र पर पेपर की जो सील मिली हुई है उसके बारे में इन्होंने कहा है कि वो पैकेज का मामला है, यानी कि पैकिंग के समय कोई चूक हुई है। लास्ट लाइन में एचपीएससी ने स्पष्ट किया है कि किसी भी सेंटर सुपरिटेंडेंट ने इसके बारे में शिकायत नहीं की है, यानी कि सील टूटने के बारे में या लीकेज के बारे में शिकायत नहीं की है। और यहाँ नीचे डेट देखेंगे 30/5/2025, 29 मई को यह स्क्रीन टेस्ट हुआ था। 29 मई को ही सोशल मीडिया पे इस तरह की खबरें देखने को मिली थी या कुछ लोगों ने ऐसी वीडियो बनाई थी जिसमें लीकेज की आशंका जताई थी या सील टूटने के बारे में बताया गया था। 30 तारीख को ही शिकायत भेजी गई है। हमने जो आपको शिकायत दिखाई है वो 30 तारीख को सुबह 11 बजे, दूसरी 11:34 पर और तीसरी दोपहर में 3:19 पर भेजी गई है। और 30 तारीख को ही एचपीएससी ने इन शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए पूरी छानबीन करके ये अनाउंसमेंट जारी कर दिया गया है और इसमें ये स्पष्ट कर दिया है कि एचपीएससी ने जो एग्जाम कंडक्ट किए हैं उसमें किसी प्रकार का सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हुआ है और किसी प्रकार की कोई लीकेज नहीं हुई है। जो 1-2 सेंटर पे पेपर की सील टूटने का मामला सामने आया है उसके बारे में एचपीएससी ने कहा कि ये पैकिंग का मामला है। जितना हम एचपीएससी के बारे में जानते हैं, एचपीएससी अपने इस बात पर पूरा स्टैंड करेगी और एग्जाम कैंसिल नहीं होगा, ये एग्जाम दोबारा से नहीं होगा। यानी कि अब आगे जो सब्जेक्टिव टेस्ट की तैयारी करनी है सभी कैंडिडेट्स को अपने सब्जेक्टिव टेस्ट की तैयारी कर लेनी चाहिए। एचपीएससी ने 30 तारीख को ही एक और अनाउंसमेंट किया था, वो अनाउंसमेंट भी आपको दिखा देते हैं। ये एचपीएससी का अनाउंसमेंट है, जनरल इंफॉर्मेशन, यानी कि सभी कैंडिडेट्स को सूचित किया गया है कि जो स्क्रीन टेस्ट हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का कॉलेज कैडर का केमिस्ट्री के लिए, विज्ञापन संख्या 43/2024 और ये एग्जाम हुआ था 29/5/2025 को। इसके लिए कमीशन ने स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो बुकलेट है वो अपनी साइट पे अपलोड कर दी थी 30 तारीख को ही, और स्टैंडर्ड आंसर की थी वो भी एचपीएससी ने अपनी साइट पे अपलोड की थी और कैंडिडेट से ऑब्जेक्शन मांगे थे। अगर किसी कैंडिडेट्स को किसी भी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन है या उनको लगता है कोई सवाल गलत है तो अपने ऑब्जेक्शन भेज सकते हैं और ऑब्जेक्शन भेजने के लिए ये साइट दे दी थी, इसी पर ऑब्जेक्शन उन्होंने रेज करने थे और हर एक ऑब्जेक्शन के लिए 250 रुपए भरने थे। यानी कि एक ऑब्जेक्शन है तो 250, 2 ऑब्जेक्शन है तो 500 रुपए, इस तरह से हर ऑब्जेक्शन के साथ 250 रुपए बढ़ते जाएंगे। और यहाँ एचपीएससी ने क्लियर किया था कि जो ये ऑब्जेक्शन के लिए लिंक खुला है ये 31/5/2025 से लेके 2/6/2025 शाम को 5 बजे तक ही खुला था। उसके बाद ये लिंक ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा और उसके बाद कोई भी किसी प्रकार की शिकायत मंजूर नहीं की जाएगी या इंटरटेन नहीं की जाएगी। या नीचे डेट देखेंगे 30/5/2025, यानी 30/5/2025 को ही शिकायतें एचपीएससी के पास गई थी। 30/5/25 को ही एचपीएससी ने उन शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए अपना अनाउंसमेंट दे दिया था और 30/5 को ही एचपीएससी ने लिंक के बारे में जानकारी दे दी थी कि 31 मई को लिंक खुलेगा
और 2 जून शाम को 5 बजे तक वो लिंक खुला रहेगा, जिस पर कैंडिडेट्स अपने ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्शन भेज सकते हैं। और प्रत्येक ऑब्जेक्शन की जो फीस थी वो 250 रुपए थी। इन ऑब्जेक्शन को एचपीएससी अपनी एक्सपर्ट कमेटी के पास भेजेगी। एक्सपर्ट कमेटी की सलाह के बाद एचपीएससी अपना निर्णय लेगी। उसके बाद एचपीएससी अपना रिजल्ट डिक्लेयर करके और सब्जेक्टिव टेस्ट का शेड्यूल जारी कर देगी। इसलिए कोई भी कैंडिडेट्स ये भ्रम में ना रहे कि असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री कॉलेज कैडर का दोबारा से एग्जाम होगा। दोबारा कोई एग्जाम नहीं होगा। अपने सब्जेक्टिव टेस्ट की तैयारी करते रहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर केमिस्ट्री के बारे में जो हमें जानकारी मिली थी वो आपके साथ शेयर कर दी है। जो डॉक्यूमेंट हमें मिले थे वो सब डॉक्यूमेंट्स आपको दिखा दिए गए हैं। आगे भविष्य में भी अगर इसके बारे में हमें कोई किसी प्रकार की जानकारी मिलेगी या कोई डॉक्यूमेंट मिलेगा, वीडियो के माध्यम से आप तक शेयर कर देंगे। आप अपने सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी करते रहिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।